सो है गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बी। कोड फोर्सेस राउंड 1032 अबव द क्लाउड्स। ठीक है, तो इसमें हमें एक स्ट्रिंग एस गिवन है और हमें क्या करना है कि इससे तीन नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग बनाने हैं, ए बी और सी। ठीक है, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एस एंड एक और कंडीशन है। ये तो पहली कंडीशन है और दूसरी कंडीशन ये है कि ए प्लस सी, ठीक है, जो बनेगा हमारा बी उसका सबस्ट्रिंग होना चाहिए, बी शुड बी सबस्ट्रिंग। ठीक है, सबस्ट्रिंग। ओके, तो ये बताना है हमें। तो अब देखो, अगर हमारा स्ट्रिंग कुछ भी है, मतलब मान के चलो कि यहाँ पे C1 C2 C3 कैरेक्टर्स है, ठीक है, अप टू CN-1 एंड CN। ठीक है, और मान लो कि हम यहाँ से कुछ पार्ट लेते हैं ए में, कुछ पार्ट बी में लेते हैं और कुछ पार्ट सी में ले लेते हैं। ओके, तो अब ये हमारा पार्ट हो गया ए वाला और बी वाला पार्ट हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, बी वाला पार्ट, इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, मान लेते हैं CK और CK+1 ऐसा करके, और यहाँ पे हमारा सी वाला पार्ट है। तो ऑफ कोर्स ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एस, क्योंकि हमने ये हमारी मेन स्ट्रिंग तो एस है, इसको ही ब्रेक किया सिंपल, तो ये तो ठीक है। अब ये ट्रू होने के लिए क्या करना होगा कि ये वाले जो कैरेक्टर्स है वो क्या होने चाहिए, इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नो। अदरवाइज आउटपुट क्या होगा, नो होगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो सबस्ट्रिंग है, ये वाला जो हमारा बी के अंदर, वो ए प्लस सी के अंदर होना चाहिए कहीं पे, यहाँ पे, क्योंकि या फिर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये होना चाहिए। तो मतलब हम इसमें सारे कैरेक्टर्स नहीं लेंगे, बी के अंदर हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर रखते हैं, मान लो सी के, तो एटलीस्ट वो एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। अगर हमें ये कैरेक्टर मिल गया, एक कैरेक्टर सिंपल, जो कि ए और सी के अंदर है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा उस केस में, नो होगा, सॉरी यस होगा। ठीक है, अगर हमें कोई एक ही कैरेक्टर ऐसा नहीं मिला जो कि रिपीट हो रहा हो, तो उस केस में सिंपल आउटपुट क्या होगा, नो होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमारे पास स्ट्रिंग ऐसी है ABCBCA। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ से ब्रेक किया, तो ये हमारा पार्ट ए में आ गया, ये बी और ये सी। ठीक है, तो हमारा ए प्लस सी क्या बनेगा, ABCA, ये बना हमारा ए प्लस सी। ठीक है, और बी हमारा क्या है, BC। अब BC तो इसके अंदर है, ये रहा। ठीक है, तो इस केस में आउटपुट होगा यस। अब देखो, हमने बी के अंदर दो कैरेक्टर लिए, लेकिन हमें दो कैरेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल एक कैरेक्टर भी ले सकते थे, ओनली बी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ से भी ब्रेक कर सकते थे इसको, तो ए में हमारे क्या आ जाता, ए में तो ABC आता और सी के अंदर CA आ जाता, तो हमारा A प्लस सी क्या बनता है, ABCCA, और बी के अंदर ओनली बी है, तो बी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यस हो गया। अगर मान लो बी की जगह यहाँ पे डी होता कुछ, तब हम यहाँ से ब्रेक करते फिर, क्योंकि सी तो रिपीट हो रहा है, मतलब यहीं से कर सकते हैं, और यहाँ पे यहाँ से नहीं करते, यहाँ से कर देते और फिर यहाँ से कर देते, क्योंकि सी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगर हमारा ऐसे होता ADCBCA ऐसे होता, तो एक यहाँ से ब्रेक लगाते, एक यहाँ से ब्रेक लगाते, तो ये ए हो गया, ये सी हो गया, और ये बी है हमारा, तो अब ये वाला यहाँ तो एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हमारी स्ट्रिंग में रिपीटिंग कैरेक्टर आते हैं, ठीक है, तब आउटपुट क्या होगा, यस होगा, अदरवाइज नो होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखो, रिपीटिंग कैरेक्टर कहाँ पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये नहीं देखना। जैसे मान लो कि अगर ये हो जाता, ए हो जाता है यहाँ पे DCE और यहाँ पे भी है। अब रिपीटिंग फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम है, बट हमें वो नहीं देखना, हमें ये देखना है कि ये इस रेंज में रिपीट हो रहा हो या फिर इस रेंज में कहीं पे रिपीट हो रहा हो, तब उस केस में आउटपुट क्या होगा, यस होगा, अदरवाइज आउटपुट नो होगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, कि रिपीट तो इस केस में भी हो रहा है, बट इस केस में हम तीन स्ट्रिंग नहीं बना सकते,
3 नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं बना सकते जिससे कि हमारा ए प्लस सी के अंदर बी एग्जिस्ट करे, क्योंकि यहाँ पे वो कैरेक्टर है ही नहीं रिपीटिंग वाला, समझ गए। इसलिए हमें यहाँ पे देखना है बीच वाले सेक्शन में, मतलब अगर बीच वाले सेक्शन में कोई रिपीटिंग कैरेक्टर आ जाता है या फिर फर्स्ट वाला कैरेक्टर भी अगर इसमें एग्जिस्ट करता हो या लास्ट वाला कैरेक्टर इसमें अगर एग्जिस्ट करता हो, तो उस केस में आउटपुट क्या होगा, यस होगा, अदरवाइज़ नो होगा। ठीक है, कोड हमारा सिंपल होगा, मैंने कोड लिखा नहीं है, मैं आप चाहो तो कमेंट में ऐड कर दूंगा। कोड में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है स्टार्टिंग से, ठीक है, और हर कैरेक्टर्स को मैप के अंदर डालते हुए चले जाना है यहाँ से लेके लास्ट तक। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स मैप के अंदर डालते जाएंगे जैसे जैसे ट्रेवर्स करेंगे। जैसे मान लो ये हमारा ए डी सी बी सी और ए, ये हमारी स्ट्रिंग है, तो हमने सबसे पहले मैप के अंदर क्या हुआ, ए डाला, कुछ नहीं है, फिर डी डाल दिया, फिर सी भी डाल दिया, स्टैक नहीं है ये मैप है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ जाएगा एलिमेंट। ए डाला, डी डाला, सी डाला, फिर हमने बी डाला। अब देखो सी हमें मिल गया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो यहीं से हम ब्रेक कर देंगे और बोल देंगे आउटपुट यस है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हमें सी नहीं होता, यहाँ पे ई होता, ठीक है, तो यहाँ पे ई मिला हमें, ई डाला, अब नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, यहाँ पे हमें ए मिल गया, बट ए क्या है, बीच वाले सेक्शन में नहीं आ रहा ना, वो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, जो कैसे मैंने यहाँ बताया था कि फर्स्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाला सेम हो, बाकी डिफरेंट हो, तब आउटपुट नो है। ठीक है, तो हमें लास्ट वाला एलिमेंट चेक करने से पहले फर्स्ट वाले को यहाँ से मैप से निकाल देंगे। ठीक है, मैप से उसकी फ्रीक्वेंसी एक कम कर देंगे सिंपल, उसके बाद चेक कर लेंगे, बस इतना ही करना है। बाकी कोड मैं कमेंट में ऐड कर दूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल for more videos and to support. Thank you.